हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि वालों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फेब मंथ के लिए होगी ओवरऑल ये रीडिंग। ओके, सो जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं कर रहा है उसे सिंपली छोड़ सकते हो। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ लव लाइफ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पर्सनल रीडिंग पेड है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेब में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, या डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैंसर कर्क राशि फेब मंथ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे कर्क राशि वालों को फेब मंथ के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए। बिटवीन बर्ड्स नंबर 3, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पे चेंजेस जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव चेंजेस ही नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कुछ केसेस में आप स्टक फील कर रहे हो, कुछ केसेस में आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप या लव लाइफ को लेके, एक फाइनल डिसीज़न जो कि ले नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा एक बीच में अटक जाने वाली पोजीशन दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे टोटली एक ट्रांजिशन दिख रहा है, टोटली एक परिवर्तन दिख रहा है। आपके उस डिसीज़न से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है। सो डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको ये डिसीज़न ले लेना है, बिकॉज ज़्यादा देरी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी फेब मंथ में आपके लिए, आपकी लव लाइफ में कर्क राशि। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कर्क राशि वालों की लव लाइफ में फेब मंथ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा था कर्क राशि। पास्ट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा था कर्क राशि। हेरोफेंट। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आपकी लव लाइफ में कर्क राशि। प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। फेब में क्या एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ में, कर्क राशि फेब मंथ में क्या एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो हम देख लेते हैं चैलेंज क्या है, क्या था आपके पास्ट में, क्या था चैलेंज आपका आपकी लव लाइफ में पास्ट में कर्क राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्रेजेंट में क्या चैलेंज है आपकी लव लाइफ में कर्क राशि। प्रेजेंट में क्या चैलेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड। ओके, एंड फ्यूचर में यानी फेब मंथ में क्या चैलेंज है आपकी लव लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल आउटकम क्या है आपकी लव लाइफ के लिए फेब मंथ के लिए। ओवरऑल आउटकम कर्क राशि वालों की लव लाइफ में फेब मंथ के लिए क्या रहने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कट देख रही हूँ कि आप डिसीज़न लेने के एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है, इसीलिए शायद ये कार्ड भी आया था डिवाइन की तरफ से। हालांकि ओवरऑल जो एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है ना वो थोड़ा सा एक रेजिस्ट करने वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डर रहे हो, थोड़ा सा पीछे हट रहे हो। डिसीज़न लेना है आपको अपने रिलेशनशिप में, या तो आगे बढ़ना है
या फिर ऐसे ही अटके रहना है, ठीक है। तो ये चॉइस आपकी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप, ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये प्रोटेक्शन आप खुद को दे रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका डर के कारण है। मतलब आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण जो एक डर और जो एक नेगेटिविटी आ गई है आपके रिलेशनशिप में या आपके अंदर, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। टाइम को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो कि जितने दिन टल जाए। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन पास्ट में जो चैलेंज था ना, लाइक पास्ट में जो सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा है किसी कमिटमेंट को लेके थी, ठीक है। आपको, आपके और आपके पर्सन के बीच या तो कमिटमेंट नहीं हो पा रहा था, या समहाउ आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे थे, ठीक है। या आपको किसी को कमिटमेंट देना था और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की एक स्टक पोजीशन में दिखाई दे रहे थे। बिकॉज यहाँ पे चैलेंज भी यही दिख रहा है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। आपको भी नहीं पता चल रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना था और जिस ऑप्शन के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यानी कि आप चॉइस नहीं कर पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और यही सबसे बड़ी चैलेंज थी आपकी पास्ट में। एंड सम ऐसा भी दिख रहा है कि प्रेजेंट में भी वही चैलेंज बनी हुई है, ठीक है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शादी को लेके बातचीत चल रही है। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आगे बढ़ना चाह रही हैं, या आप चाह रहे हो रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी आपको मिले, ठीक है, एक कमिटमेंट आपको मिले। ये चीज़ें आप चाहते हो, लेकिन समहाउ वही चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। विद द 3 ऑफ सोर्ड आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और आप इस बात को लेके रिलेशनशिप में, या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या कमिटमेंट नहीं दिया है, या आपको झूठे प्रोमिस किए हैं, ठीक है। एंड आपने उनके साथ लाइक बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख लिए थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में भी आपको आप बड़े बड़े ड्रीम्स देख चुके थे उन पर्सन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो चैलेंज मिल रहा है वो पूरी तरह से सब कुछ टूट जाने वाली सिचुएशन दिख रही है। आपके ड्रीम्स पूरी तरह से टूट रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक हर्ट, डीप हर्ट जो होता है ना, वो वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो प्रेजेंट में। फ्यूचर में कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, केयरिंग है, बहुत काम है, वाइज है, और कोई भी मन में हड़बड़ी नहीं है, नेगेटिव थॉट नहीं है, और एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपके जो चैलेंज है ना 5 मंथ का, वो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पर्सन फिर से आपके साथ कहीं ये पर्सन भी आपके साथ चीट ना कर जाए, ये पर्सन भी वैसे ही ना हो जैसे आपने किसी अपने पास्ट पार्टनरशिप से डील किया है, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो, आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कि समहाउ ये पर्सन भी इम्पल्सिव हो सकते हैं, या फिर ये देखने में तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमिटेड ना हुए, ये लॉयल ना हुए। आपके मन की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रही है, आपके डर बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रहे हैं, आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बेवजह की ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थिंकिंग भी आप करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो आउटकम दिख रहा है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, ठीक है। और फैमिली यहाँ पे बहुत हैप्पी है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ओवरऑल सेलिब्रेशन टाइप का मोड दिख रहा है। तो ओवरऑल ठीक दिख रही हैं सारी चीज़ें, बस आपके खुद के डर और फियर के कारण चीज़ें थोड़ा सा लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो, ठीक है। साइन देख लेते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं विद 7 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फायर साइन हो सकता है, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये ओवरऑल हम 5 मंथ की रीडिंग देख रहे हैं, हम वीकली भी देखेंगे तो उसमें और क्लियरिटी से पता करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर, हमारे कर्क राशि वालों के लिए। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कॉमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।